हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है अनोखी ममता। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कहानी कैसी लगती है, ताकि मेरा हौसला बढ़े। एक स्कूल में टीचर अपने छात्रों को एक कहानी सुना रही थी कि एक समय की बात है कि एक छोटा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस जहाज पर पति पत्नी का एक जोड़ा सफ़र कर रहा था। उन्होंने देखा कि जहाज पर एक लाइफ बोट है जिसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है। लाइफ बोट को देखते ही वो आदमी अपनी पत्नी को धक्का देते हुए खुद कूदकर उस लाइफ बोट पर बैठ गया, पर उसकी पत्नी ने ज़ोर से चिल्लाकर उससे कुछ बोली। टीचर ने बच्चों से पूछा कि तुम अनुमान लगाओ कि वो चिल्लाकर क्या बोली होगी। बहुत से बच्चों ने लगभग एक साथ बोला कि वो बोली होगी कि तुम धोखेबाज हो और बेवफा हो। मैं ही अंधी थी जो तुमसे प्यार किया, पर मैं आज तुमसे नफरत करती हूँ। तभी टीचर ने देखा कि एक बच्चा चुप बैठा है और कुछ नहीं बोल रहा। टीचर ने उस बच्चे को बुलाया और कहा, तुम बताओ उस औरत ने अपने पति से क्या कहा होगा। तो वो बच्चा बोला, मैम, मुझे लगता है कि उस औरत ने चिल्लाकर कहा होगा कि अपने बच्चे का ख्याल रखना। टीचर को बहुत आश्चर्य हुआ और बोली, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी है? उस बच्चे ने कहा, नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मरने से पहले मेरे पापा को यही कहा था। टीचर ने कहा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, उस औरत ने यही कहा। फिर वो जहाज डूब गया और उसी के साथ उस आदमी की पत्नी भी। और फिर वो आदमी अपने घर गया और अकेले ही अपनी मासूम बेटी का पालन पोषण कर के उसे बड़ा किया। उसने दूसरी शादी भी नहीं की। बहुत सालों के बाद उस आदमी की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उस लड़की को घर के सामान में अपने पिता की एक डायरी मिली, जिसमें उसके पिता ने लिखा था कि जब वो जहाज पर जाने से पहले ही उन्हें ये पता लग गया था कि उसकी पत्नी को एक गंभीर बीमारी है और उसके बचने की उम्मीद नहीं है, फिर भी वो इस उम्मीद में कि कोई इलाज हो सके उसको बचाने के लिए उसे लेकर जहाज से कहीं जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से दुर्घटना हो गई। वो भी अपनी पत्नी के साथ समुद्र की गहराइयों में डूब जाना चाहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुखी हृदय से अपनी पत्नी को समुद्र में डूब जाने को अकेला छोड़ दिया। कहानी खत्म हो गई और पूरी क्लास खामोश थी। टीचर समझ चुकी थी कि छात्रों को कहानी का मतलब समझ में आ चुका था। दोस्तों, संसार में अच्छाई और बुराई दोनों है, लेकिन दोनों में बहुत जटिलताएं भी है जो परिस्थितियों पर निर्भर होती है और उन्हें समझना कठिन होता है। इसलिए हमें जो सामने दिख रहा है सिर्फ उसे ही देखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए, जब तक कि हम पूरी बात न समझ लें।